जो संवत वगैरह होते हैं उनका कैलकुलेशन सतयुग त्रेता में होता है या और युगों में होता है? संवत का जो कैलकुलेशन होता है वो द्वापर कलयुग में होता है, संगम युग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? द्वापर कलयुग और संगम युग में कैलकुलेशन होता है। 1936 के बाद कोई भी कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं। बाबा साहब, सतयुग त्रेता में ईव को शैतान ने बरगला दिया तो आदम ने उससे प्रभावित हो गए, तो ईव मतलब माता। तो बाबा जो मुरली में बताया गया, माता जब दूषित बनती है तो दुनिया नीचे गिर जाती है। दूषित माना क्या? दूषित माना ही व्यभिचारिणी बनना। वो सत्य त्रेता में तो अव्यभिचारी प्यार था, वो कैसे हो जाता है? कैसे हो जाती है? बाबा जो अभी प्यार सिखाने आया है, एक को प्यार करो। हाँ जी। तो त्रेता में जो ईव वाली आत्मा है वो कैसे? उसका टाइम पूरा हो गया। जब समय की सुई रिकॉर्ड पर पहुंचती है तो उस समय हर आत्मा अपना पार्ट बजाना शुरू कर देती है। तो शूटिंग कब करती है? तो की होगी ना शूटिंग, कि नहीं की होगी? बस आत्मा जगदम्बा की पार्ट होगी। हाँ जी। उस जन्म में जैसे कि वैष्णो की आत्मा क्या कुंवारी रहती होगी? सकता है कि वो पुरुष का जन्म ले। बाबा त्रेता का अंत की बात है। हाँ जी। पुरुष का जन्म लेने से क्या कुंवारा रहता होगा? ये बात थोड़ा ही है। स्त्री चोला शादी करने के बाद व्यभिचारी बने और पुरुष चोला शादी करने के बाद व्यभिचारी बने, ज्यादा पतन करने वाला कौन बनेगा? है? हाँ जी। पुरुष का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, व्यभिचारी बनेगा तो उसके पेट में दुनिया भर का खून नहीं पहुंच जाएगा, और स्त्री के पेट में दुनिया भर का गंदा खून पहुंचेगा। जिसे बाबा कहते हैं पेशाब की औलाद। तो जात जात की पेशाब पीने से दुनिया नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? बाबा त्रेता के अंत में ईव वाली आत्मा ने आदम को बरगला दिया, तो उस समय छोटी मम्मी जो थी वो कुमारी थी। अब ये तो अपने कुलाबे तोड़ते रहो, कुमारी थी कि कुमार था। क्लैरिफिकेशन के आधार पर वो 21 जन्म का साथ कैसे हुआ? हाँ? छूट जा रहा है, एक जन्म तक छूट जा रहा है है? एक जन्म तक, अंतिम जन्म त्रेता का छूट जा रहा है, 21 जन्म का साथ। कहाँ छूट जा रहा है? कैसे छूट गया? तो द्वापर की आदि का त्रेता के अंत की बात है। त्रेता का अंत कहो चाहे द्वापर का आदि कहो, द्वापर का आदि है तो भी त्रेता का अंत है। हाँ जी। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हाँ जी। अरे क्या हुआ? रिकॉर्ड खत्म हो गया क्या? है? शंभो हाँ। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हाँ जी। एक जो स्वयं भू होता है, भू माना प्रत्यक्ष होना, जन्म लेना। जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है उसका नाम है स्वयंभो। स्वयं भो माने अपने पार्ट को खुद ही डिक्लेयर करता है, दूसरा कोई डिक्लेयर। साकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके पार्ट के तरफ इशारा करे। इसलिए कहा जाता है हर हर, माने पापों का हरण कर ले। महादेव छोटा मोटा देवता नहीं, महादेव। महादेव कब प्रत्यक्ष होता है? कैसे पता चले कि ये महादेव है, ये छोटा मोटा देव है? उस श्रेष्ठता का पता कैसे चले? जब शिव प्रवेश करता है तो वो अपना भी परिचय देता है और
अर्जुन का भी अनेक जन्मों का परिचय देता है, तो पता चल जाता है। तो कहा जाता है हर हर महादेव स्वयंभो काशी विश्वनाथ। क्या? काशी का रहने वाला, काशी नगरी बहुत प्रसिद्ध है, काशी में विश्वनाथ का वास है। और गंगे से कनेक्शन है। गंगे का नाम लास्ट में क्यों डाल दिया है? क्योंकि उसकी प्रत्यक्षता तब तक नहीं होती पूरी जब तक गंगा वाली आत्मा प्रत्यक्ष होकर के ईश्वरीय सेवा का पाठ न बजाए। गंगा के लिए कहा गया है कि विष्णु की चरण से निकलती है। तो डायरेक्शन में आया कि कोई ऐसे युगल जोड़ी है जो विष्णु की तरह संस्कार मिलाकर चलती है और उनकी रहबरी में वो कर रही है। हाँ जी। तो मतलब वो कोई माता पिता ऐसे स्कूल में होंगे, उनकी कन्या ही ऐसे चल रही होंगी। हाँ, जब तक उनकी हरी झंडी न मिले तब तक तो ईश्वरीय सेवा के फील्ड में बाहर नहीं निकल सकते। एडवांस में प्रत्यक्ष नहीं है तो बेसिक विज्ञान में कहेंगे या एडवांस में कहेंगे? एडवांस में उसे कहेंगे जो बाप को जानता हो। बाप को जानता ना हो, मानता ना हो, तो उसको एडवांस कहेंगे। और गया में कहाँ पर गीता पाठशाला है? बहुत बड़ा शहर है। गया में गीता पाठशाला? मैं तो गया नहीं। आता है कि बाबा ने बहुत भारी शहर है ना। बाबा ने बोले हैं कि जब बिना से जब विनाश होगा। हाँ, अपने बच्चों को नंबरवार बुलाएंगे कि एक साथ बुलाएंगे? गली गली में गीता पाठशाला भी होगी? नहीं होंगी? हाँ, मार्शल लॉ लागू होगा, हर गली में सिपाही खड़ा हुआ होगा बंदूक लेके। तो दूर दूर वाली गीता पाठशालाओं में जाने में तो खतरा है। गली में ही गीता पाठशाला हो तो इस घर में से निकले उस घर में पहुंच जाए। एक छलांग लगाई दूसरे चबूतरे में। और मधुबन है ना? हैं? 9 मधुबन है ना? 9 मधुबन क्यों? ज्यादा नहीं हो सकते? बाबा ने तो बोला है जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। पहले 9 पहले एक नहीं होता है, पहले एक के पहले 9। पहले तो एक 9 क्यों कह दिया? 9 धर्म का बीज उधर ही सब मैंने मधुबन में कनेक्टेड है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं बताया। मधुबन तो बढ़ते जाएंगे या फिक्स होंगे? बढ़ते जाएंगे। जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। गीता पाठशाला वालों से बोला गीता पाठशाला का नक्शा मिनी मधुबन जैसा बनाओ। मधुबन है बाप दादा का घर, आबू अब्बा का घर।
मधुबन के सिवाय और कहीं भी बाप दादा मिलन मेला नहीं मना सकते। और ज्ञान में आए हाँ? 5 साल आए हाँ वो तो जन्म लेने वाला है, वो तो जन्म लेने वाला है, हाँ जी, लेकिन बराबर कैसे बताएं? जब से आए तब से उनकी सती की शूटिंग शुरू होती है, सतो प्रधान स्टेज शुरू होती है। बराबर कैसे बताएं? तो 15 साल वाला उनकी धीमी धीमी शूटिंग चलेगी, वो लास्ट में आने पर फास्ट जावेगा। अगर लास्ट में आया और फास्ट में जावे तो प्रजा वर्ग का है। बाबा बोले तो कन्या का कोई बंधन नहीं है। कोई कन्या समझता है कि इस दुनिया में रहकर के मन बुद्धि को समझना ठीक है, हैं? ये हो सकता है इसी दुनिया में रहकर कन्या मन बुद्धि को सरेंडर कर दे। क्या क्या दुनिया में हो नहीं जाती है कन्या सरेंडर? किसी किसी लौकिक व्यक्ति को सरेंडर नहीं हो जाती कन्या, नहीं भाग जाती है किसी के साथ? कोई रोक पाता है उनको? जो मन बुद्धि के लिए सरेंडर बोला है वो बंधन ही माता तो मन बुद्धि से वर्षा मिल जाएगा। हैं? हाँ? गंगा ऊपर से आता तो बीच में फिर भागीरथी जब तपस्या करते हैं फिर लोप कहाँ हो जाती है? शंकर के जटाओं में समा जाती है। फिर भागीरथी जब तपस्या करते हैं फिर हैं? भागीरथी जब तपस्या करते हैं हाँ जी, फिर गंगा नीचे आता है। हाँ जी। मतलब ये है कि बेसिक नॉलेज में ज्ञान तो आया, लेकिन सन 76 तक कहाँ अटक गया? शंकर की जटाओं में घुमड़ता रहा, मस्तक में घुमड़ता रहा, मनन चिंतन मंथन में चलता रहा है। हाँ जी, सन 76 के बाद धरणी पर आ गया। तो वो तो सूक्ष्म बात हो गई, सूक्ष्म ज्ञान की बात हो गई। ऐसे ही गंगा विष्णु की चरणों में घुमड़ती थी, ब्रह्मा के कमंडल में थी, तो तपस्या की तो शंकर की जटाओं में आ गई। इसका मतलब जैसे चंद्रमा को सर माथे पर धारण कर लिया, ऐसे ही गंगा को भी सर माथे पर धारण कर लिया। फिर दोबारा तपस्या की तो गंगा जटाओं से निकलकर पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए मैदान में आ गई। पहले दिखाते हैं ऋषिकेश में, बाद में दिखाते हैं गंगा मैदान में हरिद्वार में आई। ऋषिक माना पवित्र, ईश माना स्वामी। तो पवित्रता का स्वामी कौन है? बाप।
शंकर की ऊंची स्टेज में है, बाद में संसार का कल्याण करने के लिए मैदान में आती है। जब दूसरों की सेवा की जाती है तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। और जब तक दूसरों की सेवा नहीं की जाती है तब तक संग का रंग नहीं लगता है। और बाबा एक बात विष्णु के चरण में थे बाबा। रुद्रमाला जो है वो विजय माला में पिरो जाएंगे। गुरुति कंट्रोल में है। बाबा रुद्रमाला जो है वो विजय माला में पिरो जाएंगे। नंबर बार अपने विषय विकार पर जीत प्राप्त करने के बाद तो नंबर बार विजय माला में पिरो जाएंगे। नंबर वन विजय माला में पिरो जाएंगे। तो बाबा और हमारी जो पुरुषार्थ की गति दिखाई वो वाइब्रेशन की दिखाई है, वाइब्रेशन की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस विजय माला में किस नंबर में पिरो जा रहे हैं? कि हमारे 5 विकारों पर जीत पाएंगे तो पता नहीं चलेगा अपने को और औरों को। वो सामने ना आते हुए भी बुद्धि से पता चल जाएगा। अपनी बुद्धि के अंदर ये पता नहीं चलता है कि हमारी बुद्धि विकारों की तरफ आकर्षित हो रही है या नहीं हो रही है। इंद्रियां विकारों की तरफ आकर्षित हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ जी। विजय माला तो 21 जन्म के जो सहयोगी है वो कैसे पता चलेगा कौन सी आत्मा है? वो तो चेहरा तो हम लोग को देखना नहीं है, तो वाइब्रेशन से कैसे पता चलेगा? ज्ञान से पता चलता है सब कुछ। तो क्या बाबा साक्षात्कार का जैसा आएगा? साक्षात्कार भक्तों को होता है या ज्ञानियों को होता है? भक्त बनना है या ज्ञानी बनना है? ठीक। साक्षात्कार होगा तब 84 जन्मों को समझेंगे। और पावरफुल तैयार होने पर दूसरे को 108 रुद्रमाला प्रकट हो जाएंगे। हाँ जी। हाँ, तो इसमें नई बात क्या? बंगाल से होंगे या उत्तर से या चारों ओर से प्रत्यक्ष हो सकते हैं। हाँ, 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। 1 और 2 मिलकर के 12 हो जाते हैं। पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 रुद्रमाला प्रकट हो गए। हाँ जी, तो पूछना क्या चाहते हो सो तो बताओ। दक्षिण भारत से ही प्रकट होता होंगे ना, सारे भारत से। ये क्या बात है? दक्षिण भारत, भारत को विदेश कहा है, तो विदेश से ही सारे प्रत्यक्ष होंगे क्या? हैं? 8 देवों की बात कर रहे हैं या 108 की बात कर रहे हैं? आप ये जो महावाक्य बोला वो 8 के लिए बोला, ये 108 के लिए बोला। फिर पहले तो 12 तैयार होते। अरे आप जो वाक्य बोला उसकी बात करो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। 12 जो पहला प्रकट होता सूर्यवंशी, हाँ, श्रेष्ठ आत्मा है। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक पावरफुल संगठन दूसरे पावरफुल संगठन को खींचेगा। ऐसे खींचते खींचते एक दूसरे को अंत में सारे ही संगठन मिलकर के एक हो जाएंगे और माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। पवित्र अपवित्र को खींचेगा या अपवित्र पवित्र को खींचेगा। पवित्र आत्माओं का संगठन अपवित्र आत्माओं को खींचेगा। और बाबा का बुलावा आएगा तो वो जब गीता पाठशाला का लगता है, गीता पाठशाला करना पड़ेगा। सब कैसे बोलते हैं गीता पाठशाला में किसी बिजी है तो वहाँ बाबा का बुलावा आने से एक साथ जाएंगे कि एक एक
तो लगाव की बात है। जिसका ज्यादा जहां जिसको लगाव होगा वो अपने साथी को खींचेगा, चलो भैया। और रुद्रमाला में तो सब मजबूरी से आपस में मिले हुए हैं, दिल से कोई भी आपस में एक दूसरे से मिला हुआ नहीं, सब एक दूसरे तंग आए हुए पड़े हैं। और में रहेगा बाबा है वही जुगल जोड़ी में रहना पड़ेगा। यहाँ के युगल मण के सब वहां बदल जाएंगे। जो यहाँ के युगल हैं वो वहां युगल नहीं रहेंगे। यहाँ की कोई चीज वहां नहीं रहेगी। बाबा कोई समझते शरीर तो नहीं रहेगा, आत्मा तो रहेगी, वहाँ जाएगी। आत्मा रहेगी तो क्या हुआ? वही युगल बन करके दूसरा शरीर धारण बंधन क्या माना कर। पता कैसे चलेगा? कोई भी बोलते हैं बाबा। नहीं तो पता कैसे चलेगा? और बोलो नहीं तो क्लास बंद। बाबा संगम में बाप का संबंध श्रेष्ठ है या भगवान के रूप में मानना है श्रेष्ठ? क्योंकि बाप संगम में जो सर्वशक्तिवान आया हुआ है उसको बाप के रूप में मानना श्रेष्ठ है या भगवान के रूप में मानना श्रेष्ठ है? हमारा बाप भगवान नहीं है। वो तो है, क्योंकि जो भगवान समझते हैं बाबा इसमें भक्ति का थोड़ा संस्कार आ जाता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। भगवान सर्वशक्तिवान है तो हमारा बाप नहीं है। हद की इच्छाओं की भी पूर्ण करने वाला है। हद की इच्छाएं जगदम्बा पूरी करेगी। हाँ जी। बाबा हाँ। आपकी तबीयत खराब होती है, हैं? आपकी तबीयत खराब होती है हाँ। तो बच्चे सोना करते हैं, तो जैसे योग बल से दान दे सकते हैं। पूछ के ये भी पूछने की बात है। अगर बाप कहीं नहीं देना है तो बुद्धियोग नहीं जाएगा है? हाँ जी। हाँ? आत्म स्थिति में जब बैठ जाते हैं चुपचाप थोड़ा संकल्प हो जाता है। हाँ। थोड़ा मनन चिंतन नहीं चलता। अच्छा तो प्रैक्टिस करो, ईश्वरी सेवा ज्यादा बढ़ा दो। मुरली में आया है, सर्विस फील्ड में रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन चल पड़ेगा। मुरली में आया है नारद लक्ष्मी को भरने के लिए क्यों गया, राधा को भरने के लिए क्यों नहीं? तो इसका अर्थ क्या यही आता है कि राधा जो है असंपन्न स्टेज है, लक्ष्मी संपन्न स्टेज है। क्या होगा? राधा और लक्ष्मी तो तुमने अब जाना ना, भक्ति मार्ग वाले थोड़े ही जानते हैं कौन है राधा और कौन है लक्ष्मी। चलो